हम सब लोग जानते हैं कि हम एक आत्मिक युद्ध में हैं। हमारी लड़ाई लौह मांस से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी राजाओं से, किसी राज्य से, किसी जाति और धर्म से नहीं है, किसी मनुष्य से नहीं, किसी रिश्तेदार से नहीं है, पति पत्नी से नहीं है, देवरानी जेठानी सास बहू, हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। हमारी लड़ाई किससे है? आकाश में मंडराने वाली उन दुष्ट आत्माओं से जो परमेश्वर के विरोध में, जो नहीं चाहती कि मनुष्य परमेश्वर के पास जाए, अनंत जीवन को प्राप्त करे। हम ऐसे आत्मिक युद्ध में, और उस आत्मिक युद्ध में जब हम हैं तो इस आत्मिक युद्ध में हमें विजय होने के लिए यीशु मसीह के पीछे चलना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे यीशु मसीह कहता है कि यीशु के पीछे चलने का अर्थ क्या है? यीशु के पीछे चलने का क्या अर्थ है? यीशु के पीछे चलने का अर्थ है यीशु मसीह के वचन का पालन करना, उसको फॉलो करना, यीशु मसीह की शिक्षाओं को मानना, उसकी आज्ञाओं का पालन करना, उसकी विधियों पर चलना और उसके नियमों को मानना। प्रत्येक दिन हमें परमेश्वर के वचन का मनन करना, पूरी रीति से प्रभु के वचन को स्वीकार करना और यीशु के पीछे हो लेना। हालेलुया, हालेलुया। और आगे लिखा है, उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे और अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। आमीन। क्या लिखा? यीशु मसीह ने क्या बोला? यीशु मसीह के पास एक बड़ी भीड़ थी। यीशु मसीह के चेले एक बहुत बड़ी भीड़, जिसमें हजारों लोग थे, और यीशु मसीह उनके बीच में एक उपदेश दे रहा है। क्या उपदेश दे रहा है? यीशु मसीह कह रहा है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करें। आमीन। यीशु मसीह ने सबके लिए नहीं बोला कि तुम सब मेरे पीछे आओ और अपने आपे से इनकार करो। यीशु मसीह ने उनको कहा है कि तुम्हारी मर्जी है। आज परमेश्वर ने हमारे ऊपर छोड़ा है, हम तक सुसमाचार पहुंच गया, हम चर्च में जुड़ गए, विश्वास में आ गए, बाइबल हमें दी गई है, परमेश्वर का वचन हमारे पास है, पास्टर आपके पास है, और बहुत सारे बहन भाई आपको सिखाने वाले आपके पास है, यूट्यूब चैनल है, बहुत सारी आजकल सुविधाएं हैं जिसके माध्यम से हम परमेश्वर को जान सकते हैं। यीशु मसीह ने कहा है कि अब तुम्हें डिसाइड करना है, परमेश्वर का वचन आपके पास है कि स्वर्ग यीशु मसीह के द्वारा है और नरक शैतान के द्वारा है, कि अब आपको डिसाइड करना है आपको क्या करना है। यीशु मसीह ने बोला, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे, यीशु मसीह को स्वीकार करना चाहे, यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहे, तो लिखा कि अपने आपे से इनकार करना उसके लिए बहुत जरूरी है। हालेलुया। अगर हम यीशु मसीह के पीछे आज चल रहे हैं तो हमें अपने आपे से बाहर आना पड़ेगा, संसारिकता से, संसारिक अभिलाषाओं से, घमंड से, लालच से, बुरी बातों से, चुगलियों से, निंदा से, बहुत बुरे बुरे काम जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। परमेश्वर तेरा उन सारी चीजों से निकल करके आपको मेरे पास आना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। जैसे यीशु मसीह के चेले थे, यीशु मसीह के पीछे चल दिए, उन्होंने विश्वास किया और वो यीशु मसीह के पीछे चले, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। बाइबल में लिखा उन्होंने अपना घर परिवार भी छोड़ दिया था, अपना बिजनेस जो कुछ करते थे वो सब छोड़ दिया था, संसारिक काम तक छोड़े उन्होंने, और वो पूरी रीति से यीशु मसीह के पीछे हो लिए। उन्होंने चिंता नहीं की कि हम क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्या होगा, हम इस पर विश्वास करें। उन्होंने विश्वास किया और यीशु मसीह के पीछे वो पूरी रीति से हो लिए। यहाँ परमेश्वर आज ये कह रहा है कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे और अपने आप से इनकार ना करे तो, और प्रत्येक दिन अपना क्रूस उठाए मेरे पीछे ना बोले। हालेलुया। यीशु मसीह क्या कह रहा? पहली बात, हमें घमंड छोड़ना है, लालच, बुरी बातें और बुरा जीवन, पाप में जीवन से हमें क्या करना है? बाहर आना है। गलत कामों को हमने छोड़ना है। अगर आप यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, कोई भी गलत आदत आपकी है, चाहे बीड़ी, सिगरेट, शराब की है, चुगली की है, या किसी भी प्रकार की गंदी आदतें, लव अफेयर की है, वो सब हमें क्या करना है? छोड़ना है, और हमें यीशु मसीह के पीछे चलना।
और लिखा कि और प्रत्येक दिन अपना क्रूस उठाना है और यीशु मसीह के पीछे चलना है। क्रूस उठाने का मतलब है उन कठिनाइयों का सामना करना। आज आप चर्च में आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आपको बहुत कुछ बोलते होंगे, अब आपने धर्म बदल दिया, अब आप हमारे बीच में नहीं रहे, अब आप हमारे साथ उठते बैठते नहीं, खाते पीते नहीं, अब आप ऐसे हो गए वैसे हो गए। बहुत लोग ताना मारते हैं और बहुत लोग ये भी कहेंगे आप चर्च में जुड़ के 1 साल हो गया, अभी तक आपका जीवन वैसा ही है, कुछ नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, है ना। बहुत कठिनाइयाँ होती है जब लोग ताना देते हैं और बुरी बुरी बातें बोलते हैं, वो हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं, तब हमें तकलीफ होती है। कुछ लोग छोड़ देते हैं, बच्चे लोग शांत हो जाएं। और यहाँ यीशु मसीह कह रहा है कि अगर हालेलुया कि आप प्रत्येक दिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं चलेंगे तो हम परमेश्वर के योग्य नहीं है। पूरे मन से प्रभु के पीछे चलना और उन कठिनाइयों का सामना करना और उन बातों को नजरअंदाज करना, उन लोगों को भूल जाना जो हमारे विरोध में बोलते हैं, और हमें प्रभु के पीछे चलना बहुत जरूरी है। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा। क्या लिखा यीशु मसीह ने? पहली बात लिखी है कि मेरे पीछे आना है, और दूसरी बात लिखा कि अपने आपे से बाहर निकलना, और तीसरा अपना क्रूस प्रत्येक दिन उठाना है। जो भी आपकी दुख मुसीबत क्लेश आपकी लाइफ में कठिनाइयाँ हैं, उसके बावजूद भी आपको प्रभु के पीछे चलना है। विश्वास रखना मेरा परमेश्वर मुझे छुड़ाएगा। हालेलुया। हारना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी है, पीछे मुड़ के देखना नहीं है, परमेश्वर के पीछे चलना है। ये कोई देखो यीशु मसीह के पीछे चलना कोई फूलों पर चलना नहीं है, कठिनाइयों पर जीवन है, ये कांटों के ऊपर चलने जैसा है। यीशु मसीह ने एक बात बोली थी, जब उन्होंने हरे पेड़ को नहीं छोड़ा तो तुम सूखों के साथ क्या कुछ ना करेंगे। यीशु मसीह ने परमेश्वर का सुसमाचार इस जगत में लेकर के आए, स्वर्ग के राज्य का सुसमाचार सुनाया, अनंत जीवन की बातें बताई, और लोगों ने यीशु मसीह को क्या किया? क्रूस पे चढ़ा दिया। आज जब हम सुसमाचार सुनाते हैं लोगों को, क्या करते हैं? कितना विरोध होता है। बहुत से पास्टर जेल में, बहुत से विश्वासियों का विरोध हुआ है, बहुतों का कत्ल हुआ है, बहुत सारों को इतना मारा गया, बेचारे अभी भी हॉस्पिटल में, इसलिए प्रभु के लिए घात हुए। ये कठिनाइयों भरा जीवन है। रूबेन शांत बैठो। ये कठिनाइयों भरा जीवन है, ये कांटों भरी डगर है जो हमें प्रभु के पीछे चलना। इसलिए प्रभु ने बोला प्रत्येक दिन अपना क्रूस उठा करके मेरे पीछे हो लेना। हालेलुया। अगर हम प्रभु के पीछे हो लेते हैं तो वो अनंत जीवन आपसे और हमसे कोई भी नहीं छीन सकता। और यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई अपने प्राण को बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा। अगर हम इधर संसारिक चीजों के द्वारा, धन दौलत के द्वारा, ऐशो आराम के द्वारा अपने जीवन को बचाना चाहेंगे तो इस धरती पर तो आप बचा लेंगे, लेकिन अनंत जीवन को हम खो देंगे। हालेलुया, हालेलुया। रुपए पैसों से अब देखिए जीवन, बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह का जीवन भाग के हो। याकूब कहता है जीवन क्या है? भाग के समान है। याकूब के पत्री का जीवन क्या है? भाग के समान है। कोविड जब फैला था उसमें गरीब लोग कोई नहीं मरे थे, आप लोगों को पता होगा। कोई गांव का गरीब या ऐसा मजदूर वर्ग का लोग कोई नहीं मरे, उसमें मरने वाले सारे धनी थे, जिन्हें अपने पैसों पर घमंड, अपनी कुर्सी पर और अपने जान पहचान पर बहुत घमंड था। बोले एक फोन करेंगे, सिलेंडर, ऑक्सीजन हमारे पास, अच्छे से अच्छा हॉस्पिटल, अच्छे से अच्छा एसी रूम हमारे पास। लेकिन जब कोविड फैला, जीवन बचाने के लिए उनका पैसा भी काम नहीं आया। हालेलुया। इधर भी उन्होंने जीवन को क्या किया? आनंद में जीवन तो जिया, लेकिन मरते दम तक जब वो मौत आई, आखिरी समय था, उनका धन काम नहीं आया, और उस धन से वो अपने जीवन को नहीं बचा पाए और मरने के बाद कहाँ चले गए? नरक। परमेश्वर कह रहा जो अपना जीवन अपनी धन संपत्ति के द्वारा यीशु मसीह के बिना इधर बचाना चाहेगा वो अनंत जीवन कभी नहीं पाएगा, बल्कि वो अपने जीवन को खो देगा, वो अनंत काल के लिए नरक में डाला जाएगा। अगली बात लिखी है, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है? जो अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा।
प्राण खोने का मतलब है, लिखा कि जो अपने आप को अपना जीवन यहाँ पे खोएगा, प्रभु के लिए सब कुछ छोड़ेगा, प्रभु के लिए अपने प्राण को भी प्रिय नहीं जानेगा, लिखा कि वो अपना जीवन पाएगा। हालेलुया, उसका जीवन बच जाएगा। जो इधर दुख उठा कर प्रभु के पीछे चलेगा, कठिनाइयों का सामना करेगा, जोखिम भरा जीवन जिएगा, फिर भी प्रभु में बना रहेगा, लिखा कि इधर तो भले कुछ ना मिले लेकिन उधर अनंत जीवन आपके लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है, अभी मोहित एक बात कह रही कि सबसे बड़ा काम सुसमाचार सुनाना। हकीकत में सबसे बड़ा काम है प्रेम करना, और सुसमाचार सुनाना सबसे बड़ा काम है। फील्ड में जाना, लोगों के बीच में प्रचार करना, बहुत बार जूते खाने पड़ते हैं, बहुत बार डंडे खाने पड़ते हैं, बहुत बार गालियां सुननी पड़ती है, बहुत जगह से लोग भगा देते हैं, बड़ी बेइज्जती करवाते हैं, इतनी टूट जाता है इंसान, कई बार ऐसा मन करता दोबारा जाना नहीं। बहुत जगह लोग ऐसे होते हैं, आके आपसे इतनी बहस करते हैं कि आपका मोशन डाउन हो जाएगा, ऐसा मन करेगा बस अब दोबारा कभी इधर आना नहीं है। जो सुसमाचार सुनाते उनसे पूछो। हालेलुया। इसलिए यहाँ पे कुछ मिले या ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन आपका जो प्राण है वो बच गया स्वर्ग राज्य के लिए, परमेश्वर उसको कुछ भी होने नहीं देगा। जब तक जिंदगी है अपनी शरीर अपना क्रूस उठाओ, कठिनाइयों का सामना करो, चलो यीशु के पीछे, चाहे कुछ भी हो, परमेश्वर आपको लज्जित नहीं होने देगा, कुछ भी नहीं होगा।